गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जहाँ के हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे कि हम लोग का एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हुआ। आइए हम एक्सरसाइज अब 4B पे चलते हैं। बाबू क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B में क्या है, कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कहने का मतलब क्या करेगा, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कैसे नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, शो करते हैं, और उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लिख ले रहे हैं, आपको उसमें से ये पढ़ा देंगे। 1 नंबर में अगर एक हम देखिए 1/3, अगर एक देखिए 7/3, इसको भी देख लो 2/7 को भी, अगर एक देखो 22/7 को, कुछ नेगेटिव का भी देख लो, -3/4 को, एक है 36/-5 को। इतना को आप देख लो, अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आप इसको बना लोगे। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/3 का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 1/3 क्या 1 से बड़ा है। 1/3 क्या 1 से बड़ा है, मालूम है? नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे राइज करे कि क्या हो 1/3 1 से बड़ा है, नहीं, 1/3 1 से बड़ा नहीं है। बट तो अगर ये 1/3 1 से बड़ा है कि नहीं, पहले इसकी जांच करें। तो ऊपर वाले को बाबू आप एनीवेयर ऑब्जेक्ट समझोगे। क्या समझोगे? ऑब्जेक्ट। और नीचे वाले को क्या समझोगे? मेन, आदमी। मान लो कि तुम्हारे घर में एक आम आया और आदमी की संख्या कितनी है? 3। एक आम आया, आदमी की संख्या है 3, तो क्या आप एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं। आम आया है 1, आदमी है 3, क्या एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं होगा, कम होगा। दूसरी चीज तो ये हमको तो मालूम पड़ गया कि ये 1 से छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है। बट 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, और ये पॉजिटिव है। तो हमको क्या क्या मालूम चला कि ये 1/3 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के ही बीच में कहीं ये पॉइंट क्या होगा? शो होगा। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे एक लाइन लोगे, जैसे 0 1 2, अगर इधर रखो तो -1। ऑल के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे 0 से -1 का जितना डिस्टेंस है, 0 से 1 के बीच का जितना डिस्टेंस है, 1 से 2, तो आपने इसको क्या बोला कि ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यानी यहां पे कहीं आएगा। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं? 1/3 को। देखो बाबू इसका जो डिनोमिनेटर है ना, कितना है? 3। तो इस लाइन को 3 पार्ट में काट दो, 0 से 1 वाले को। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा था और 1 से छोटा था, इसलिए ये 0 से 1 के बीच में होगा। 3 है डिनोमिनेटर, इसको 3 पार्ट में काटो, 1 2, और तीसरा पार्ट तो ये खुद कटेगा। देखो कैसे कैसे कटा, 1 2, और तीसरा पार्ट यहां तक चला जाएगा, तब तो ये पूरा कट गया। एक पार्ट ये हुआ, एक 2 पार्ट, तीसरा पार्ट हो गया। अब कह रहा है क्या? 1/3 ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? 1, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट आपने कौन काटा था? ये ना, ये आपका होगा 1/3। कोई दिक्कत? सेम इसी कंडीशन में आप भी एक और देखो 2/7, फिर मिलाओ कि 2/7 क्या 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? तो आप मिलाओगे कि 2 मैंगो, क्योंकि ऊपर वाले को हम बोले थे ऑब्जेक्ट, नीचे मैन। तुम्हारे घर में 2 आम आया, आदमी कितने हैं? 7। अगर तुम्हारे घर में 2 मैंगोज आए और आदमी हो 7, क्या तुम 1 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नहीं, यानी 1 से कम करोगे। यानी ये वैल्यू 1 से क्या है? छोटा है, और 0 से क्या है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या माना निकाला इसको कि ये जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, बट 1 से क्या है? छोटा है। इतना लिखे ना लिखे कोई आगे मतलब नहीं, हमको इतना ही सब मतलब है। अभी ये वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से क्या है? बड़ा है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर कितना 7,
तो जब डिनोमिनेटर बाबू 7 है तो 0 से बड़ा था, 1 से छोटा था, यानी इस पार्ट में इसको 7 पार्ट में बांटो। 1 2 3 4 5 6 और 7, यही कटेगा। देखो 7 पार्ट में कट गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 कट गया। 7 पार्ट में काटने के बाद कौन पार्ट? 2, ऊपर में न्यूमरेटर में कितना है? 2, तो आपने दूसरा कौन काटा है? ये, यानी ये जो नंबर होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2/7। किसी को दिक्कत नहीं है? अब आओ एक अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7/3। 7/3 सॉरी 2/7 भी हो गया। अब 7/3 की तरफ चलते हैं। 7/3 तुम्हारे घर में बाबू कितना आम आया? 7। आदमी कितने हो गए? 3। 3 2 जा 6, सब लोग को 2-2 बांट सकते हो। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दो। 3 2 1 कह सकते हो, या इसी को तुम ये भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि 2 + 1/3। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन राइज करूं कि मेरे पास 2 प्लस रुपया है, मेरे पास 2 प्लस रुपया है, या हम कहेंगे मेरे पास प्लस ज्यादा का सेंस देगा। मेरे पास 2 से ज्यादा रुपया है। कितना ज्यादा है? 1/3। मेरे पास 2 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1/3। तो 1/3 का मतलब अभी मैंने पढ़ा कि 1/3 क्या 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि 1 अगर एक आम है तो आदमी की संख्या कितनी है? 3। तो जब 1 मैंगो को 3 मैन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो क्या आप उसे 1 से ज्यादा दोगे? नहीं। तो जब ये कंडीशन आएगा तो पहले आपने क्या बोला कि ये 2 से ज्यादा है, और 1/3 1 से कम है, तो 2 से ज्यादा और उसके आगे 1 से कम, तो 2 से ज्यादा 3 से कम। तो यानी कहने का मतलब जब ऐसा कंडीशन आएगा पॉजिटिव है, राइट सो होगा। तो ये नंबर 2 प्लस, पहले देखो 2 + 1/3 या 2 होल, तो 2 सीधे पहले 2 के पास जाओ, चले गए 2 के पास। उसके बाद कितना है? 1/3। तो 2 तक का काम आपने कर दिया, यहां आ गया 2 तक का काम हुआ। 1/3, तो 1/3 को कैसे बनाए थे? यही बनाए हो ना, 3 पार्ट में, 1 2, तीसरा पार्ट ये। अब ये 1/3, तो 1/3 कहने का मतलब ये जो पार्ट होगा इसको क्या बोलोगे? 2 होल 1/3, क्योंकि यहां से 2 तक आ गए 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 22/7, तो इसको कैसे लिखोगे? 7 7 3 21, 1/7, तो 3 सेम कंडीशन ऐसे ही लगाना, 0 देखो तो क्या लिखा है? 3 होल 1/7, यानी 3 तक पहले चल जाओ। उसके बाद कितना? 1/7, इसको 7 पार्ट में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में बट गया। कितना? 1, यानी ये जो पार्ट होगा ये मेरा कितना होगा? 22/7। कोई दिक्कत? अब बाबू एक निगेटिव के लिए सेम कंडीशन वही होता है। निगेटिव के लिए समझो, निगेटिव का काम जो अभी 0 के राइट हो रहा था वही काम अब 0 पे क्या होगा? लेफ्ट होगा। जैसे अब है ये -3/4 को टारगेट किए। क्या है मेरा क्वेश्चन? -3/4। देखो अब ये 0, अब ये राइट लिख रहे थे, अब कहां लिख रही है? लेफ्ट। ये 1 -1 -2, देखो तो बाबू क्या लिखा है? -3/4। तो माइनस आप मत देखो, माइनस आप यही समझो कि माइनस के लिए हमको इधर काम करना है। तो क्या ये -1 से बड़ा है? क्या ये -3/4 -1 से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि आप माइनस सोचो मत। मान लो कि माइनस नहीं है, तो 3/4 क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 3 मैंगोज 4 मेन डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1 से कम हो जाएगा। माइनस, तो यही काम, ये 0 से क्या है?
बड़ा है, सॉरी 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है, -1 से, जैसे ये 0 से क्या है, छोटा है, और -1 से बड़ा है। -1 से क्या है, क्योंकि निगेटिव में जो वैल्यू जितना ही छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो -3/4, तो क्या करो, 3 पार्ट में इसको, क्या है 4 है ना, 4 पार्ट में बांटो, 1 2 3, 4 पार्ट तो ये हो गया। ऊपर में कितना लिखा हुआ है, -3, तो 1 2, ये जो पार्ट होगा मेरा -3/4 को इंडिकेट करेगा। आगे कोई एक और देखो, जैसे -36/5, तोड़ो इसको फ्रैक्शन में, 5 7 जा 35, 1 और ब्रैकेट इधर अपना माइनस डाल दो। चलो देखो, तो अब इधर आ जाओ, यहां रखोगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और स्पेस चाहिए। चलो देखो, इधर हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इंडिकेट कर दिए। क्या है ये, -7, तो मैंने आपको अभी बताया था, कौन क्वेश्चन ये है ना, इंडिकेट करने के लिए क्या बताया था कि पहले 7, तो सीधे आप 7 यानी -7 के पास आ गए आप। उसके बाद कितना, 1/5, 1 से छोटा है, 5 पार्ट, 5 पार्ट में बांटो, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 पार्ट में बांटना है तो 4 पार्ट में बटेगा, 1 2 3 4, 5 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4 5 पार्ट में बट गया। ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 1, तो फर्स्ट आपने कौन काटा, ये ना, ये जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा आपका, -36/-5। इस तरह से आप नंबर लाइन पे क्या करोगे, कोई भी नंबर को इंडिकेट कर लोगे। इस तरह से आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।